So hello, myself Naveen and welcome to my YouTube channel मैथ्स की पाठशाला। आज हम यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ सेट। अच्छा, ऑपरेशन ऑफ सेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि ऑपरेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो वहाँ हम किस चीज़ की स्टडी करते थे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ऐसे ही ये सारे जो ऑपरेशन है ये हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे सेट्स में। ठीक है ना? सेट चैप्टर में ऑपरेशन क्या क्या होता है, तो वहां पर क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा, है ना? सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट, सेट का यूनियन क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है? इस चीज को समझने के लिए हम यहां पर फर्स्टली आई विल कंसिडर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसको हम देखेंगे भी बाद में। पहले हम देखेंगे कि किसी भी सेट को उसका कॉम्प्लीमेंट अगर हमें फाइंड करना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो यहां पर लेते हैं पहला पॉइंट, representation of complement of set। फॉर द एग्जाम्पल, अच्छा किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करना है ना? फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि हमने यहां पे लिखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है ना? कोई सेट ए है उसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो देखो इसको हम किस किस तरीके से उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो इस ए के कॉम्प्लीमेंट को मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, ए पावर सी, है ना? या फिर ए डैश की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर नॉट ए। ठीक है ना? ए बार। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं कॉम्प्लीमेंट के, है ना? किसी भी सेट का जब कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हम इस टाइप से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब और डीपली हम जाते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट कैसे वर्क करता है। तो आप देखिए यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ठीक है? अच्छा, हमारे पास कोई सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है? हम एक यूनियन सेट ले रहे हैं, उसमें एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है? अच्छा, हमें क्या फाइंड करना था? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब ए सी फाइंड करना है, ए डैश फाइंड करना है। तो ए डैश फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से निकाल देने हैं। आगे बात समझ में आपको? क्या था? ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है तो हमें यूनिवर्सल सेट में से जो ए के एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट वहां से निकाल दो। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि यूनिवर्सल सेट में से आपको ए सेट को माइनस कर देना है। तो जब हम यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखो, यहाँ 1 था तो इसमें से 1 को रिमूव कर दो, यहाँ 2 था इसमें से 2 को रिमूव कर दो, यहाँ पर 3 था यहाँ से 3 को रिमूव कर दो, बचा क्या? 4 5 6। ठीक है? तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया? ए का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो अब हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम से और आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि देखो आप एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, वेन डायग्राम। ठीक है? तो जैसे मान लो ये अपने पास एक यूनिवर्सल सेट है,
इसको हमने नाम दिया U। इस टाइप से ये हो गया अपने पास यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मेरे पास एक सेट है A। कौन है? A। उस A के एलिमेंट क्या कहते हैं? उस A के एलिमेंट 1 थे, 2 थे एंड 3 थे, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट में क्या कहता है? 1 2 3 4 5 6। अब जो 4 5 6 है वो A के अंदर तो नहीं है, तो हम 4 को यहां पर कहीं भी इस सर्कल के बाहर ड्रॉ कर दो आप, ठीक है। ये कर दिया। अच्छा, हमें क्या फाइंड करना था? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है? ए डैश फाइंड करना है। अच्छा, ए डैश फाइंड करने के लिए मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी आपको कि यूनिवर्सल सेट में से जो ए सेट है वो माइनस कर देना है, मतलब ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए को। अगर हम यहां पर इस फिनोमिना को इस वेन डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप देखो, अगर मैं कहता हूं कि यूनिवर्सल सेट कौन सा है तो आप क्या बोलोगे कि सर ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा, ठीक है। इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट हटा दो आप। तो अगर मैं ए के एलिमेंट हटा दूंगा तो देखो मैं यहां पर ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसको मैं इस टाइप से शो कर सकता हूं, उसको मैं इस टाइप से शो कर सकता हूं। तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, शेडिंग वाला पोर्शन, इसको बोलेंगे हम ए डैश बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लो एक सेट ना होकर अगर हमारे पास 2 सेट है तो उस कंडीशन में हमें कैसे यहां पर रिएक्ट करना है तो वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे कि मान लो ये अपने पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें हमारे पास 2 सेट है ए और बी। ये पूरा कौन सेट है? यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। अच्छा, हमें क्या फाइंड करना है अभी? इसको देख के बताना है। मुझे फाइंड करना है अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अच्छा, अगर हमें ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो मैंने अभी क्या सिखाया आपको कि यूनिवर्सल सेट में से आपको ए के सारे एलिमेंट रिमूव कर देना है। मतलब अगर मैं इस चीज को यहां पर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो हमने क्या बोला? यूनिवर्सल सेट का मतलब ये पूरा हो गया, उसके अंदर में से ए के एलिमेंट सारे रिमूव कर दो। तो कर देते हैं भाई, ए के एलिमेंट सारे रिमूव। तो जब शेडिंग करेंगे तो वो शेडिंग आपको ऐसे दिखेगी, देखो आप समझ पा रहे हैं आप, इस टाइप से। तो ये जो हमने जो ब्लू वाली शेडिंग किया है ये क्या शो कर रहा है? ये ए का कॉम्प्लीमेंट शो कर रहा है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट शो कर रहा है। अच्छा, इसी चीज को अगर हमें, ठीक है ना, तो इस चीज को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सो आई थिंक आपको कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। सो नाउ कंसिडर अ सेकंड ऑपरेशंस, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा अबाउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। तो यहां पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूं। नोट, पहला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमें ए डैश फाइंड करना है ना, ए डैश फाइंड करना है, ए डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो हमने क्या सीखा? यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो तो आपके पास ए डैश आ जाएगा। सेकंड, अगर मैं बोलता हूं कि आपको 5 डैश फाइंड करना है, 5 का मतलब कुछ भी नहीं है, उसका कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से कुछ भी माइनस करना है आपको, मतलब कुछ भी माइनस नहीं करना। ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से आपको 0 माइनस करना है, ठीक है ना। तो यहां हम बोल सकते हैं यूनियन माइनस 0। तो क्या आएगा हमारे पास आंसर? यूनियन। इसका मतलब अगर हम 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो कितना देगा आपको? यूनियन। सो अगर हमें यहां पर 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये हमें कितना देगा? यूनिवर्सल सेट देगा। थर्ड, अगर हमें यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उस केस में हम सोच सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है
कि यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को माइनस कर दो, तो आंसर कितना आएगा 5। ठीक है, तो आपको इन रिजल्ट का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन हम करेंगे हम लास्ट में एक क्वेश्चन की सीरीज लेंगे, उस क्वेश्चन की सीरीज में हम ये सब यूज करने वाले हैं। तो इन सब का मीनिंग पता होना चाहिए। कहीं पर 5' लिखा होगा तो उसको आपको लिखना आना चाहिए कि वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। कहीं पर यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट पूछेगा आपसे तो आपको पता होना चाहिए वो क्या देगा, हमें 5 देगा। इस टाइप से हम उसको डिस्कस करेंगे। सो अब हम यहां पर लेते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट, सबसे पहला पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या क्या सिंबल यूज कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन। ठीक है, तो पहला तरीका है, जैसे कोई भी दो सेट है ना, कोई भी दो सेट है, हमें उसका यूनियन फाइंड करना है, तो हम लिख सकते हैं पहला सेट ए है, दूसरा सेट बी है, तो ए यूनियन बी। एक तो मैं इस टाइप से लिख सकता हूं। ठीक है, एक और तरीका है ए प्लस बी। इसका मतलब भी क्या हुआ, हमें ए सेट और बी सेट का यूनियन फाइंड करना है। एक तरीका और है हमारे पास ए और बी। ए और बी का मतलब ए के एलिमेंट भी लेने हैं और बी के एलिमेंट भी लेने हैं, है ना, मतलब सारे एलिमेंट उठाने ए और बी के। एक तरीका और होता है आइदर ए और बी। ठीक है, तो यूनियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास इस टाइप से होता है। अब जैसे कि मान लो कोई भी दो सेट लेने हैं हमें ना, उस दो सेट का हमें यूनियन फाइंड करना है। तो देखो एग्जांपल देखते हैं कि एक्चुअल में यूनियन का मतलब क्या होता है। मैं एक बेसिक जो डेफिनेशन है वो मैं क्लियर कट कर देता हूं कि अगर हमें किन्हीं भी सेट का यूनियन फाइंड करना है, जैसे कि मान लो कोई भी दो सेट ए और बी है, उनका हमें यूनियन फाइंड करना है, इसका मतलब हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें ए के एलिमेंट भी उठाने हैं और बी के एलिमेंट भी उठाने हैं। ए और बी के एलिमेंट की गैदरिंग करनी है, जो गैदरिंग बनेगी उसको हम बोलेंगे यूनियन। फॉर द एग्जांपल, जैसे मान लो हमारे पास एक सेट है 1 2 3 और सेकंड सेट होगा 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब वो पूछेगा आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, मतलब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, हमें ए यूनियन बी फाइंड करना भी, ये वाला ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें देखो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले आप वेन डायग्राम से समझो आप, है ना, वेन डायग्राम से आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। ये अपने पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है ना, और ये हमारे पास दो सेट है ए और बी। तो ए के जो एलिमेंट थे वो क्या था 1 2 3, क्योंकि 3 बी में भी आ रहा था ना, 4 5 और ये 6, इस टाइप से, है ना। अब क्या करना, हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। अच्छा, ए यूनियन बी का मतलब है कि हमें ए के एलिमेंट भी उठाने हैं, बी के एलिमेंट भी उठाने हैं। अगर मान लो कोई एलिमेंट ए और बी में रिपीट हो रहा है तो आपको उनको बार बार काउंट नहीं करना, उसको आपको केवल एक बार ही काउंट करना है। तो देखो हम यहाँ पर इस टाइप से लिख सकते हैं एन ऑफ, मतलब एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, क्या सिखाया, ए के एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, प्लस बी के एलिमेंट भी उठाने हैं आपको, एन भी हो गया। उसके बाद हम यहां से माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब दिमाग में आया कि सर आपने ये ए इंटरसेक्शन बी को माइनस क्यों किया, तो उसका रीजन ये है कि जब आपने ए को काउंट किया तो उस ए में देखिए
ये वाला पोर्शन काउंट हो चुका था, प्लस एन बी लिखा, मतलब बी के एलिमेंट लेने थे आपको, नंबर ऑफ बी के एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। तो यहां पर देखो जब आपने बी लिया था, ये बी सेट है ना, यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया। तो जब आपने एन बी लिया तो उसमें भी देखो एन बी का मतलब ये पूरा, उसमें ये वाला पोर्शन भी आ गया। इसका मतलब एन ए जब लिया तब भी आपने ये ब्लू वाला पोर्शन काउंट किया, और जब आपने एन बी लिया तो ये ब्लू वाला पोर्शन काउंट हुआ। तो ये पोर्शन कितनी बार काउंट हुआ? 2 बार काउंट हुआ, जबकि ये पोर्शन केवल एक सिंगल टाइम काउंट होना चाहिए था। इसलिए बैलेंस करने के लिए यहां पर ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब होता था, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी दो सेट हैं उनका कॉमन पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी का कॉमन पार्ट, ऐसा एलिमेंट जो ए में भी आ रहा हो और जो बी में भी आ रहा हो, तो उसको बोलेंगे अपन इंटरसेक्शन। और यूनियन का मतलब ये हो गया, देखो आप, यूनियन का मतलब ये पूरा, देखो आप, ये पूरा होगा, ये पूरा इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अगर मान लो हमारे पास 3 सेट होते तो क्या सीन होता, तो वो भी देख लेते हैं। ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब यहां पर हम 3 सेट काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम वेन डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3। तो ये तो हो गया ए सेट, ये हो गया बी सेट, ये सी सेट और ये यूनिवर्सल सेट। अच्छा, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए के एलिमेंट भी उठाने हैं, बी के एलिमेंट भी उठाने हैं और सी के एलिमेंट भी उठाने हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने एन ए लिया। अच्छा, एन ऑफ ए का मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट थे वो सारे, देखो ये सारे लिए अपन ने। उसके बाद एन बी का मतलब बी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट थे वो सारे लिए, मतलब ये वाला पोर्शन पूरा, ये वाला पोर्शन। उसके बाद हमने क्या लिया? एन ऑफ सी का मतलब सी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट थे, तो हमने ये सारे एलिमेंट लिए, ठीक है। उसके बाद देखो, जब आपने एन ए लिया था तो उसमें आपने ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये पोर्शन यहाँ काउंट हो चुका था, ठीक है। ये वाला पोर्शन अगेन यहाँ काउंट हो चुका था। आपने कितनी बार काउंट कर लिया उसको? 2 टाइम्स। और काउंट कितनी बार करना था? 1 टाइम्स। तो इसमें ये 2 टाइम्स आ चुका है ये पोर्शन, इसलिए बैलेंस करने के लिए मुझे 1 टाइम इसको माइनस करना पड़ेगा, है ना। ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया हमने, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगेन देखो, जब बी लिया, जब सी लिया, तो बी वाले पोर्शन में देखो, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको बी और सी के लिए, ये वाला पोर्शन, सॉरी बी और सी के लिए, बी और सी का कॉमन पार्ट कहां दिख रहा है? देखो ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो जब एन बी लिया तो भी आपने बी और सी का कॉमन पार्ट काउंट किया। जब एन सी लिया तो भी आपने यहाँ पर ये कॉमन पार्ट काउंट किया। कितनी बार काउंट हुआ? ये 2 टाइम्स काउंट हुआ, जबकि हमें काउंट कितनी बार करना था? 1 टाइम। इसलिए बैलेंस करने के लिए हमें बी इंटरसेक्शन सी करना पड़ेगा। ऐसे ही इसी सीक्वेंस में हमें क्या करना पड़ेगा? सी इंटरसेक्शन ए को भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, जब आपने एन ए लिया था तो एन ए में देखो, आपने ये जो ए बी सी का जो कॉमन पार्ट है, अब मैं इसको यहां से रिमूव करता हूं 2 मिनट। अब आप इस ब्लू वाले पोर्शन को देखो, इस ब्लू वाले पोर्शन को, ठीक है। ये जो ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है, एक्चुअल में ये ए बी सी का कॉमन पार्ट है, मतलब ए बी सी का इंटरसेक्शन। जब एन ए लिया था तो ये बीच वाला पोर्शन आपने काउंट किया था, जब एन बी लिया था ये काउंट किया था, जब एन सी लिया था तो काउंट किया था, ठीक है। लेकिन तो इस वाले पोर्शन में ये वाला पोर्शन 3 टाइम्स काउंट हो चुका है।
जब आपने ये माइनस किया तो उसमें ये पोर्शन वन टाइम माइनस हो चुका है, फिर ये लिया अगेन ये वन टाइम माइनस हो चुका है, फिर आपने ये लिया अगेन वन टाइम माइनस हो चुका है। इसका मतलब 3 टाइम्स यहाँ लिया था और 3 टाइम माइनस कर दिया, लेकिन कम से कम एक बार तो काउंट होगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सीक्वेंस में हमें इसको 1 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। किसको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस टाइप से हमारे पास कोई भी 2 सेट है ए बी या 3 सेट है ए बी सी, हमें अगर उसका ए यूनियन बी फाइंड करना है या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है, तो आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। और इसको अगर आप डायरेक्टली लर्न करते हो तो कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो सकता है जल्दबाजी में यहाँ पर प्लस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस कर दो। तो अच्छा तरीका ये है कि इस चीज को आप पहले स्टडी करो थ्रू द वेन डायग्राम। अगर वेन डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा तो आई होप आपको उसकी जो एप्लीकेशन है उसका जो रिजल्ट है ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये सेकंड पोर्शन काउंट कर लिया है, यूनियन। ठीक है, सो नाउ वी विल कंसिडर द नेक्स्ट टॉपिक, पार्ट थर्ड, intersection of the set. We have already studied about the complement of set and union of set. ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं। देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हमें एक वर्ड के अंदर इसको समझना है तो कॉमन पार्ट ऑफ द सेट, मतलब ऐसे एलिमेंट जो कि ए में भी हो और बी में भी हो, उन 2 सेट के जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इस इंटरसेक्शन को हम थ्रू द एग्जाम्पल और थ्रू द वेन डायग्राम दोनों टाइप से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम इंटरसेक्शन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इज, लेट सेट ए 1 2 3 एंड सेट बी 3 4 एंड 5। ठीक है, यहां पर हमारे पास 2 सेट है ए और बी, और वो आपसे पूछेगा ए इंटरसेक्शन बी पूछेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि सेट ए और सेट बी में ऐसे कौन से एलिमेंट है जो कि दोनों में आ रहे हैं। देखो, यहाँ 1 प्रेजेंट है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 2 प्रेजेंट है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 प्रेजेंट है, यहाँ भी 3 प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो हमें केवल और केवल उनके जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको नोट करना है और यहाँ पर हमें उसको राइट कर देना है। ठीक है, तो ए बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो 3 देगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे ना, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। ठीक है, अच्छा, वेन डायग्राम की बात करते हैं। तो वेन डायग्राम में देखो, जैसे कि ये अपन ने बनाया एक यूनिवर्सल सेट बनाया, ये कोई भी 2 सेट ले लिया अपन ने जिनका नाम ए और बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अगर मुझे यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन अगर हमें दिखाना है तो हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस वाले पोर्शन पर शेडिंग करता हूँ, ये ब्लैक वाला पोर्शन, तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक वाला पोर्शन ए में भी आ रहा है, ये ब्लैक वाला पोर्शन बी में भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी का हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ए बी का हमें अगर इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो वो वैल्यू कौन सी होगी, ये वाला जो आपको दिख रहा है ब्लैक पोर्शन, इसी को हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्शन हो गया। अच्छा, इंटरसेक्शन का मतलब हम क्या क्या बोल सकते हैं, देखो आप, हम बोल सकते हैं इसको इस सिंबल के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को हम यहाँ पर ए एंड बी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ए एंड बी बोल सकते हैं। इसी को हम बोल सकते हैं कॉमन पार्ट ऑफ सेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन तरीकों से हम यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा इंटरसेक्शन का मतलब।
ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो लेते हैं अपन डिफरेंस ऑफ सेट लेते हैं ना। अब डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या है, ये भी एक तरह का एक ऑपरेशन है जो कि सेट थ्योरी में अप्लाई होता है। सो नाउ वी कंसिडर द फोर्थ पोर्शन, डिफरेंस ऑफ द सेट। सो यहां पर आप देख सकते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है ना। अब डिफरेंस का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो कोई भी हमारे पास टू सेट है ए और बी, तो हमें अगर फाइंड करना है ए डिफरेंस बी, तो हमें क्या करना है, ए में से बी के एलिमेंट है उसको रिमूव कर देना है बस। अगर मुझे निकालना है बी डिफरेंस ए, तो बी एलिमेंट में से आपको ए एलिमेंट आपको रिमूव कर देना है, बस इतना सा है ना। इसको देखो आप एग्जांपल से देख लेते हैं इसको भी। एग्जांपल, सेट ए 1 2 3 4 and 5, सेट बी 3, ठीक है। यहां पर हमने दो सेट लिए ए और बी, तो ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, बी के एलिमेंट है 3 4 and 6। तो हमें यहां पर फाइंड करना है केस फर्स्ट, ए माइनस बी। देखिए यहां पर ये जो माइनस साइन लगा है इसको हम बोलेंगे डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको हम? डिफरेंस। तो हमें क्या करना है, एक जो एलिमेंट है उस एलिमेंट में से आपको बी के एलिमेंट रिमूव कर देना है। तो आप देखो यहां पर आप देख सकते हो कि ए के एलिमेंट में अगर बी के एलिमेंट आ रहे हैं उनको रिमूव करना है। देखो यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर 4 को भी रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, देखो एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा और एक हमारे पास 5 आ जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। केस नंबर सेकंड, अगर वो पूछता है आपसे कि भैया हमें तो a माइनस बी नहीं चाहिए, हमें चाहिए b डिफरेंस a चाहिए, तो यहां से हमें क्या देखना है कि हमें b के जितने भी एलिमेंट हैं उसमें ये देखना है कि b के एलिमेंट में अगर a के एलिमेंट आ रहे हैं तो उनको रिमूव कर देना है। ये 3 वाला a में प्रेजेंट है, ये जो 4 है ये a में प्रेजेंट है, ये 6 यहाँ प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब अब में क्या करना है, b के एलिमेंट में से a के एलिमेंट रिमूव करना है। तो 3 यहाँ से एलिमेंट होगा, 4 यहाँ से एलिमेंट होगा, तो बचा क्या यहाँ पर 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास a माइनस बी और b माइनस सी। इसको और अच्छे से अगर आपको देखना है तो वेन डायग्राम से देखो आप इसको। ये यहाँ पर यूनिवर्सल सेट और ये हमारे पे कोई 2 सेट है a और b, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट वाले की ना, हमें क्या फाइंड करना था, a माइनस बी, a में से b के एलिमेंट फाइंड करना। अच्छा a कौन होगा, a आपके पास दिख रहा होगा, ये पूरा पोर्शन होगा, ठीक है ना। इस पूरे पोर्शन में अगर b के एलिमेंट आ रहे हैं तो कौन से b के एलिमेंट आ रहे हैं, ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या है, b का पार्ट है और यही सेम पोर्शन a में भी आ रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ पर अगर a माइनस बी के लिए शेडिंग करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं ये ब्लू वाला पोर्शन दिखेगा आपको, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे a माइनस बी बोलेंगे, ठीक है। और अगर आप यहां पर करते हो शेडिंग तो ये क्या बता रहा है आपको कि b में से जो b के एलिमेंट है उसमें से आपने a के एलिमेंट रिमूव कर दिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है इसको बोलेंगे हम b माइनस ए बोल सकते हैं ना, b माइनस ए बोल सकते हैं। अच्छा इसको लिखने का एक और तरीका है, इसी a माइनस बी को हम और तरीके से भी लिख सकते हैं जो कि एज अ फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज होगा। अगर मान लो वेन डायग्राम मुझे ये वाला पोर्शन निकालना है तो आप देखो मैं क्या करता हूं कि अगर मुझे a माइनस बी फाइंड करना है तो मैं क्या करता हूं, a के एलिमेंट जो a है, a पोर्शन है, उस a में से आप क्या करो, ये पोर्शन क्या बोलते थे हम उसको, ये जो कॉमन पोर्शन है a और b का उसको बोलते हैं a इंटरसेक्शन b। तो a में से आपको a इंटरसेक्शन b को रिमूव कर देना है। अगर a में से आपने a इंटरसेक्शन b को रिमूव कर दिया तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, a माइनस b बचेगा, ठीक है ना, a माइनस b बचेगा। ऐसे अगर आप b माइनस a की बात करते हो तो इसको भी हम इस टाइप से लिख सकते हैं
कि बी में से हमें ए के एलिमेंट हटाने हैं, मतलब बी वाले एरिया में से ए और बी का जो कॉमन पार्ट है उसको रिमूव कर दो। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, बी माइनस ए इक्वल टू बी में से जो बी सेट है उसमें से आपको ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देना है। तो इसको बोलते हैं अपन डिफरेंस ऑफ सेट बोलते हैं। तो यहां पर हमने एग्जांपल भी ले लिया और उसी चीज को हमने वेन डायग्राम के थ्रू भी हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो होगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट का। सो नाउ आई विल कंसिडर अ लास्ट ऑपरेशन ऑफ द सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को अगर आप वेन डायग्राम से समझोगे तो वो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर लेते हैं वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम से हमें उस पोर्शन को शेडिंग करना है जो कि आपको डिफरेंस, जो सिमेट्रिक डिफरेंस है। भाई ध्यान रखना, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस ये डिफरेंट चीजें हैं, एक नहीं है। ठीक है ना, हम ऑलरेडी डिफरेंस के बारे में यहाँ पर देख चुके हैं, डिफरेंस ऑफ सेट। अब हम देख रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, ये वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट, कोई भी दो सेट लिए हमने यहाँ पर ए और बी, ए और बी। ठीक है, तो हमें क्या करना अभी, इसको देखो पहले देख लेते हैं अभी रिप्रेजेंट करने का तरीका। रिप्रेजेंटेशन, तो आप देख सकते हो मैं यहां पर ए डेल्टा बी है ना, ए डेल्टा बी का मतलब क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। कौन से, ए और बी। या फिर हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो दोनों का मीनिंग सेम है। अच्छा, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना हमें, मतलब हमें ए डेल्टा बी निकालना है। तो ए डेल्टा बी का मतलब होता है कि पहले आपको क्या करना है कि ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट माइनस कर देने हैं, मतलब आपको ए डिफरेंस बी निकालना है। ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, बी के एलिमेंट में से ए के एलिमेंट रिमूव कर देना है और उनका क्या लेना है आपको, यूनियन। यूनियन का मतलब ऐड करना है ना, यूनियन का मतलब ऐड करना, मतलब इस वाले पोर्शन को भी उठाना है और इस वाले पोर्शन को भी उठाना है। तो पहले देखते हैं कि ये वाला पोर्शन अगर मुझे इस वाले में रिप्रेजेंट करना है तो कहाँ करूंगा मैं, इसको मैं यहाँ करूंगा। इसको, ये जो ब्लू वाली शेडिंग दिख रही है इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ए माइनस बी, और इस वाले ब्लू पोर्शन को हम बोलेंगे बी माइनस ए। ठीक है, इसको बोलेंगे ए माइनस बी और इसको बोलेंगे बी माइनस ए। हमने क्या लगाया, यूनियन, मतलब आपको इन दोनों पोर्शन को लेना है, मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको उठाना है, यहाँ पर जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको उठाना है। अब आप देख सकते हैं कि ये तो ए डिफरेंस भी हो गया। ठीक है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। अब क्या करना है, अगर इस वाले पोर्शन को आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस को बी को। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी को मैं अदर वे में भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ए डेल्टा बी इक्वल टू। भाई हमें पता है सिमेट्रिक डिफरेंस, हमने इसी को तो बोला था। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ए यूनियन बी, क्या करते हैं भाई, ए यूनियन बी जो है दिख रहा है आपको, उस ए यूनियन बी में से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देख सकते हो कि जब इसका वेन डायग्राम देखोगे और जब इसका वेन डायग्राम देखोगे तो आपको सेम दिखेगा। ठीक है ना, कई बार ये यूज ना होकर ये वाला पोर्शन यूज होता है, तो आपको दोनों पोर्शन याद होने चाहिए। दोनों पोर्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट हो गया। ठीक है ना, इसके बाद हम देख लेते हैं नोट। सो आई होप आपको ये सारे जो 5 ऑपरेशन है आपको समझ में आगे होंगे। आप फिर से इसको आप रिवाइज करना और वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आपको वेन डायग्राम बनाना आ गया है इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये सारा पोर्शन समझ में आ गया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।